सेकंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बाहर। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। शरीर में चेतना। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। अपनी बॉडी को कनेक्ट करें, जैसे डीप इनहेल, स्लोली एक्सहेल, आईज क्लोज, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। हम ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। ओम। इसी स्थिति में रहेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से आग्रह करेंगे हम हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर धीरे से फिर छोड़ जाएंगे। आज हम अभी वज्रासन से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें कोई भी अभ्यास आप करें ना करें, देखें, ऑब्जर्व करें। दूसरी चीज, आगे बेंड फॉरवर्ड जब तक बताया ना जाए तब तक प्लीज ना करें। आप अपने कैमरे को ऐसे सेट करें मैं ठीक से देख पाऊँ आपको। अगर मैं देख पाऊंगा, आई वॉज लकी तो ज्वाइनिंग दी होगा। मेरे सामने फिजिकल होते थे, फिजिकली सामने होते थे, तो हर नॉलेज की अपनी एक लेवल होता है। हम कोशिश करें इस नॉलेज को लें और अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। विचारों, मैंने आपसे 2 साल पुराना कल वीडियो एक शेयर किया था,
आपको मस्त था, जब भी टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। वही वर्ड्स मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को फिर उसको मानना है और अपनी जिंदगी में लॉग इन कर। अभी मैं पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठूं, अभी मैं वज्रासन में जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं कमल पोज करने जा रहा हूँ। पहले मैं वज्रासन। व्हाट इज वज्रासन? हमारे अभी मैसेज था, मेरे पैरों में पेन रहती है, पेन हो रही है। Why don't you sit in this pose? Why don't you eat on this pose? अब जब खाना भी खाएं तो इसी पोज में बैठ के खाएं। मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, इवन मस्जिद भी जाते हैं लोग, तो इसी पोज में तो बैठते हैं, ठीक है। तो दिस इज वज्रासन। इसमें आप अपनी काफ मसल्स के सपोर्ट्स पे थाई पे बैठेंगे। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि देयर इज नो ऑप्शन, इससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। पैरों में अगर कोई समस्या है तो ये बेस्ट आसन। आप बेड पर हैं, फ्लोर पर हैं, इसका बेनिफिट लीजिए, वज्रा आसन, ठीक है। ये ध्यानात्मक पोज में भी आता है। और पहले ये वज्रासन, इसमें मैं बैठे, मेरे पैर कैसे हैं, ठीक, मेरे पैर लेटे हुए हैं। अब मैं वज्रासन के पूरक आसन में हूं। पूरक आसन क्या है? आप अपनी पाँव के पंजों की जो उंगलियां हैं उनको अंदर की ओर करते हैं। अब मैं फिर वापस वज्रासन, ये वज्रासन का पूरक आसन। आप इसमें बैठेंगे, टॉप ऑफ दी, पैरों की एक एक नस नाड़ी से लेके टॉप ऑफ दी हेड तक इसका प्रभाव पड़ना लग जाए। कुछ लोगों को इजी लगे और कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट ये आप जरूर करें। मुश्किल भी हो, दर्द भी हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर उसको बर्दाश्त करें। नहीं हो तो वापस वज्रासन, ठीक है। अभी मुझे कमल पोज करना है क्योंकि टुडे इज मंडे। मैं भगवान शंकर जी को बहुत फॉलो करता हूँ। पहले शायद हनुमान जी को ही करता था बहुत ज्यादा, जब 2016 से पहले। उसके बाद मैंने भगवान शंकर जी को, जब मैं योग से जुड़ा तो शिव शंकर से ही कनेक्ट करके मुझे ये मिला। भगवान शंकर जी के बहुत रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है लाइफ में कभी। अब मैं सामने की ओर आ जाऊंगा, वज्रासन के पूरक आसन में हूँ और मैं पंजों के स्टैंड पे, ठीक है। ये पंजों का स्टैंड, मैं पंजों पे हूँ। अगर मैं इजीली कर सकता हूँ तभी करूंगा, अगर मुझे नहीं बैलेंस बन रहा तो मैं सपोर्ट ले लूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश धीरे धीरे कर, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग करने की कोशिश करें। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अब मैं सिर्फ पंजों के स्टैंड पे, पहले मेरा वेट था पूरी पैर पे और पंजों पे, ये अगर मैं बैलेंस बना सकता हूँ, किसी का सपोर्ट या वॉल का सपोर्ट ले लीजिए। इस आसन में बैठ, पैरों को थोड़ा सा साइडों में खोल लीजिए, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण, देखिए मैंने साइड पंजोड़ के स्टार्ट करूंगा। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। दिस इज कॉल्ड कमल पोज। आप अगर बैठ के भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, अगर बैलेंस नहीं बना पाए। अब हमें तो इसमें मैंडेटरी आंखें बंद करनी है, तो आंखें बंद करेंगे एकदम प्रेशर बढ़ता है, बट दिस इज द एक्चुअल पोज। आप नीचे की ओर देखेंगे तो आईज क्लोज होगी। लेट्स स्टार्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। धीरे से हाथों को नीचे लेके आएंगे, स्लो। ये कमल पोज है, ये मंडे को करते हैं, मॉर्निंग करने को हम रोज कर सकते हैं, बट वही है उस अभ्यास का फायदा किस किस को हो वही ज्यादा कंसीडर करें। देखिए अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम योग कैसे स्टार्ट करते हैं। पहले हमने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद हमने एक पोज में बैठे, रेस्ट किया। अब सबसे पहले मेरे को मेरी नॉस्ट्रल क्लियर करनी। नॉस्ट्रल क्लियर करने के लिए तो योगा नहीं,
उसमें आप कपाल, कुछ लोग जल नीति नहीं कर पाते, ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, हम अग्नि सार जो करते हैं वो भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। कपाल बधी वो भी उसी का पार्ट। सिक्स छठ कर्मा है उसको कहते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे योग से पहले सबको बताएंगे कि पहले छठ कर्मा, छठ कर्मा करने के बाद फिर आप स्विच करते हैं एकदम अपने प्राणायाम पे, आसन पे, मेडिटेशन, जो भी आप आसन पे। पहले मैं को मैंडेटरी है जल नीति कर, जल नीति करूंगा तभी मैं इसका ठीक से बेनिफिट ले पाऊँ। ये बहुत वही सेम है जो आज से 5-7 साल पहले मैंने लिया था। बहुत ही सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है, घबराओ मत। 30 रुपए का सारा है, एक लिया और कितने साल चले। आई नो इट इज अ प्लास्टिक, बट इसमें ल्यूकवार्म वाटर है और थोड़ा सा सेंधा नमक। देखिए मैंने चेक किया पानी को, पानी इजी है। अब मैं अपने राइट नॉस्ट्रिल में इसको इंसर्ट करूंगा और लेफ्ट से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फोर्स नहीं लगा रहा। जब राइट नॉस्ट्रिल से मेरा ऑलमोस्ट हाफ भी पॉट हो गया, अब मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में इसको इंसर्ट करके सेम चीज करता हूँ। जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा मुंह खुला हुआ है। नीलम जी प्लीज डोंट बेंड फॉरवर्ड, आगे मत झुकिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप योग जितना भी करें ठीक, लेकिन एक आदत बना लीजिए किसी भी स्थिति में आगे आपको बेंड नहीं करना, किसी को भी आगे बेंड नहीं करना। मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में कर रहा हूँ, आप देखिए किस तरीके से मैं बैठा हूँ। आप कैमरे को सामने रख लीजिए प्लीज, घर से आप किसी को हेल्प लिया करें, उनको कन्विंस करें मुझे प्लीज एक ही चीज करने दें, खाना दें ना दें, मुझे योगा करने दें, मुझे मेरे शरीर को ठीक करने दें बस। उसके लिए आप जो भी एफर्ट ले सकते हैं प्लीज भगवान को प्रे करें कि वो इस लेवल पे लाए ना। चलिए, अब मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में इसको इंसर्ट करूंगा एंड राइट नॉस्ट्रिल से पानी को बाहर निकालूंगा और मुंह खुला रहेगा। मुझे एक्स्ट्रा पानी है, उसको मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कई लोगों को लगता है ये वॉशरूम में करने वाली चीज है, नो, रॉन्ग। हमने ये पार्क में जाके किया है, पार्क में जा जाके सीखा है, करा है, सिखाया है लोगों को। तो ये जो चीज है ये मैंडेटरी है। जब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मैं ये अभ्यास करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले बेसिक ये चीज है। तो ये पानी भी हमने वेस्ट नहीं किया, प्लांट्स में डाल दिया, ठीक है। तो कोशिश करें इसको मैंडेटरी करें, उसके बाद आपका शरीर रेडी होता है। चाहे आप आसन करने लगे, मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन होती है तो मॉर्निंग, इसको इवनिंग में ना यूज करें, इवनिंग में इसको यूज ना करें, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है। किसी से भी आप अपने हेल्प लीजिए, किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर से, अपने नियर बाय जो आपके रहते हो उनसे हेल्प लेके इसको जरूर करें। ये सबसे बेसिक टूल है टू गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ योर योगा, ठीक है। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है
कि मॉर्निंग में जब ज्वाइन करें पॉट लेके ज्वाइन करें, मेरे साथ करें। अगर कोई गलती होगी तो मैं बता दूंगा। एक टेक्निक और है, आप गार्गल भी कर सकते हैं। पहले गार्गल करके करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हमसे होता नहीं है, मुश्किल होती है, तो रोल ऑन मैंने बताया हुआ है, वो रोल ऑन यूज कर सकते हो, दिव्य धारा। उससे आपका नॉस्ट्रल पैसेज क्लियर हो जाए। मेरे को सिर्फ बेनिफिट आपको कैसे ज्यादा हो सकता है उसके बारे में सोचना, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। ठीक है। अब मेरे जब मैंने ये जल नीति की है तो मेरी नॉस्ट्रल्स में कुछ पानी रह जाता है, तो इसमें घबराना नहीं है मुझे। अब जो मैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपाल भाती करूंगा वो सिमिलर। ठीक है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से मैं अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करूँ, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रल, और लेफ्ट से एक सांस भरूंगा स्लोली, वेरी स्लोली, और सिर्फ एक्सेलिंग करूंगा। स्टार्ट। ठीक है, ये जल नीति के बाद का अभ्यास है। ठीक है। अब मैं सेम अपनी जो रिंग फिंगर है, राइट हैंड की रिंग फिंगर है, उससे मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद करूँ। फिर एक राइट से एक सांस भरूंगा। अभी हम कपाल भाती नहीं कर रहे हैं, अभी वी आर जस्ट फ्लशिंग आउट दी ड्रॉपलेट्स इनसाइड आवर नॉस्ट्रल्स। ठीक है, जो जल नीति की वजह से आ जाता है। हल्का सा इनहेल और एक्सेल। अब मेरा जल नीति का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये टाल मैं साइड पर रख दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी टोटल अभ्यास का। क्यों? क्योंकि जो स्वेट आएगा मेरी बॉडी पे वो मेरी स्किन की ग्लोइंग के लिए, स्किन की गुड हेल्थ के लिए वो हेल्प करेगा। जो टॉक्सिसिटी वाला, ठीक है, उस समय निकला है, लेकिन कहा जाता है कि जब आप अच्छे एक धनात्मक पोज में हैं तो बॉडी कुछ ऐसी चीजें रिलीज करती है जो आपको इजी सुख देगा। चलिए, पहले हम कपाल भाती क्रिया स्टार्ट करें। ठीक है, कपाल भाती क्रिया के लिए आपको किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ, लेकिन इससे पहले कॉन्ट्रा बहुत सारे। कॉन्ट्रा क्या होते हैं? कॉन्ट्रा डूज एंड डोंट्स को कहते हैं कि मैंने कोई अभ्यास करना है तो उससे पहले प्रिकॉशंस देगी। कंधों में प्रॉब्लम है तो आपको अवॉइड डूइंग शोल्डर एक्सरसाइज। गर्दन में प्रॉब्लम है तो थोड़ी कम करनी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो नहीं कर सकते, वर्जित है। ठीक है, क्योंकि हमें पेट से झटके देने, जब हम झटका देंगे, पीरियड डेज है स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं कर, अवॉइड कर, बिल्कुल वर्जित। आप सिर्फ नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करेंगे, क्लास से छुट्टी नहीं करेंगे, बिल्कुल छुट्टी नहीं दी जाएगी। आपको रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि कल दीप्ति जी ने 2 दिन का हॉलीडे लिया, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं किया बिकॉज मेरे को पीरियड डेज थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं या मैसेज करें, मैं वही चीजें आपको समझा दूंगा जो आप इजिली कर सकते। बेंडिंग फॉरवर्ड वाली कोई चीज नहीं करेंगी आप। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस पूरी क्लास में आपको सिर्फ ये चीजें अवॉइड करनी है। जिनको भी ये समस्या है प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए। जो जब अलाउड होएगा तभी आपको करना है, आपको भस्त्रिका भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है। आपका रिवीजन होना चाहिए। ज्वाइन करिए, कोई क्वेश्चन निकले उसको आप समझिए, लिखिए पेपर पे, क्लास खत्म होने के बाद आप वो पूछ सकती हैं, आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हॉलीडे नहीं दी, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, सिर्फ आप अनुलोम विलोम कर सकते, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। ठीक है, बस और कुछ नहीं अभी करेंगे जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा अभ्यास करेंगे। अब हम पहले कपाल भाती क्रिया करने जा रहे हैं। कपाल भाती क्रिया में वील फ्लश आउट दी टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर बॉडी। हम अपने फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन से, जो ब्रेन फॉग की एक समस्या होती है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। नॉस्ट्रल भी क्लियर होगी, आपके लंग्स भी क्लियर होंगे, इसके अनगिनत फायदे। लेकिन ये बेस्ट पार्ट क्या है? ये सिर्फ क्रिया का प्रोसेस, क्लेंजिंग प्रैक्टिस। ठीक है, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक लंबा गहरा सांस, ओनली वन ब्रेथ, एंड देन रैपिड एक्सहेलिंग एंड पैसिव इनहेलिंग।
ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, गलती ना करिएगा। सिर्फ एक ही सांस भरनी है आपको, और बाकी सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देना। आइज क्लोज रहेंगी, ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। एम्प्टी स्टमक करना है। स्टार्ट। इनहेल, डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। साहिल जी प्लीज आगे नहीं बेंड करना कोई भी सिचुएशन में। गर्दन कमर सीधी। अगर आप कर रहे हैं अभ्यास तो भी ठीक, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी ठीक। प्लीज इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। प्लीज स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएं। एक्सेल एंड होल्ड। पेट को दबाएं। होल्ड करें, एनल मसल्स को ऊपर खींचें। रोकें, अपने शरीर को बांधें। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। अगर दर्द है, सर्वाइकल इश्यूज है, तो उस गर्दन को सामने ही पीछे ले जाएं। होल्ड करें और लंबा गहरा सांस भरेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएं। इनहेल, होल्ड, विश्राम, रिलैक्स। कपाल भाती क्रिया आपके नॉस्ट्रल पैसेज को सिर्फ क्लेंजिंग का काम करेगी। ठीक है, इससे आपका टॉक्सिसिटी बाहर निकल, ये मान के चलिएगा कि सिंपल शब्दों में टॉक्सिसिटी बाहर निकले। चलिए अब इससे एक राउंड और करेंगे, सिर्फ 30 स्ट्रोक। 30 स्ट्रोक, लेकिन बेस्ट आवाज आनी चाहिए, ठक ठक ठक। एंड जो फ्लो है टू गो लाइक दिस। आपकी जो पैर है उनमें महसूस होना चाहिए आपको प्रेशर। कितने प्रेशर से करिए। पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए और झटके से सांस को बाहर। लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक्सेल एंड होल्ड। एनल मसल्स को ऊपर लिफ्ट अप करें। पेट को हल्का सा दबाएं। बांधे शरीर को, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। हैबिट बनाएं इसको करने की। लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक लंबा गहरा सांस आराम से। होल्ड करें। इसमें भी हीट जनरेट होती है, तो ये भी अभी वर्जित है। जो पीरियड एज में है या प्रेग्नेंट है, कॉन्ट्रास्ट वैलिड है, अभी नहीं कर सकते। देखिए, इसको आपने 15 डेज करिए, सिर्फ कुंभक और त्रिभुवन। और फायदा बताइए आपको क्या हुआ। सिर्फ कुंभक और त्रिभुवन की प्रैक्टिस समझाने के लिए, उनकी कपाल भाती के बाद हमें ये नहीं सिखाया गया कुंभक और त्रिभुवन। ये प्राणायाम के बाद सिखाया, ये एक हैबिट चलती आ रही है।
तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू कर दी, क्योंकि इसमें हम कपाल भाती में एक्सहेल करके करते हैं बंद, तो बेनिफिट ज्यादा होता है शरीर। भस्त्रिका करते हैं तो उसमें हम इनहेल करके करते हैं। चलिए अब हम एक अभ्यास अग्निसार क्रिया का करेंगे। अग्निसार क्रिया आपको दोनों हाथों को घुटनों को से पकड़ लेना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है, ठीक है। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, आराम आराम से सांस बाहर निकालेंगे, दिल लॉक करेंगे, पेट को दबाएंगे, बिल्कुल पेट खाली कर दिया। आप ब्रेथ होल्ड करेंगे, पेट से झटके देंगे अंदर बाहर, सिर्फ मूव योर स्टमक इन एंड आउट। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, रिलैक्स करेंगे। जहाँ पे वेदर 25 से नीचे है वो 2 या 3 बार इसको कर सकते हैं। इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन दिल्ली वाले लोग नहीं कर सकते, उनके लिए वर्जित है, एक से ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकते। हमारा क्रियाओं वाला प्रोसेस ठीक पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज डायनेमिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं अपना मंडे। आप घबराइए मत डायनेमिक ब्रीदिंग। अब डायनेमिक ब्रीदिंग में मुझे पता है फिजिकल मूवमेंट है, इसका कोई भी एक अभ्यास आप बांध लीजिए, गांठ बना लीजिए कि मुझे ये करना है, चाहे सामने देखने वाला, चाहे ऊपर की ओर वाला, चाहे नीचे की ओर वाला। जो स्टेजेस बताई जाएंगी, इन 6 क्रियाओं में से कुछ भी आप एक रेगुलर किया हुआ, सबसे बेस्ट जो इसमें परफॉर्मेंस आएगी जिन लोगों को वात नसों से प्रॉब्लम है, सिर्फ जो 6 वैल्यू, ठीक है, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, उस चक्र को हमें बैलेंस करने का मेरा मेन पर्पस। बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रेस है, इसकी वजह से इतना स्ट्रेस है मैं बता नहीं सकता। मेरा ध्यान बार बार यही घूमता है कि कोई बुक में कहीं कोई इससे रिलेटेड कोई बात नहीं, लेकिन हम वार्म अप सूक्ष्म व्यायाम इस तरीके की चीजें करेंगे तो हम धीरे से करते हैं। पहले वार्म अप करके फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग पे जाएंगे। तो करना सबको है डायनेमिक ब्रीदिंग, सूक्ष्म व्यायाम भी सबको करने हैं, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं होगा। इजी वाला कर रहे हैं, सबसे इजी वाला। समझ लीजिए मेरे को ऐसा लगता है मैं छोटे बच्चों के साथ क्लास कर, ठीक है, जो बिल्कुल कोई सवाल प्रश्न कुछ नहीं, सिर्फ बैठे हैं, आप करा दो, मैं आपको देख रहा हूँ, देख रही हूँ, बस मेरा हो जाए। लेकिन मेरी स्टेज में इस तरीके की चैलेंजेस नहीं थे। आई वॉज फाइटिंग इट वेरी हार्ड। मैंने 6 महीने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, कुछ खान पान लाइफ स्टाइल सब कुछ करा। सिर्फ थोड़ा सा आप शरीर पे ध्यान दीजिए, आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। अब दोनों हाथों को मैं ज्ञान मुद्रा में रखूं। पहले मैं वार्म अप करने जा रहा हूँ गर्दन से, गर्दन का वार्म अप है। अब वार्म अप में तो ठीक है, गर्दन की मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ब्रीदिंग के साथ साथ, ठीक है। हरप्रीत जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, आप लोग हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर दूँ, अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तभी मैं ठीक से समझ पाऊंगा। कुछ लोगों के आगे मेरा जोर चलता है, कुछ लोगों के आगे मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि आई कैनॉट। यस आप कर सकती हैं सूक्ष्म व्यायाम, मैं बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, आप जरा वर्ड ही काउंट कर लेना, कहीं 1000 लाख वर्ड बोल जाओ। सो डोंट वरी। तो आप मेरी सिर्फ बात को सुनिए कि मैं हर एक बात के अंदर एक डेप्थ जरूर हुई, क्योंकि मैं फजूल बात किसी से आई हमारे में वर्जित होगा। गॉसिप्स बंद हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे लोग मेरे को किस एंगल से देख रहे हैं, तो कह रहे होंगे इसने बातचीत करना बंद कर दिया है, मिलना बंद कर दिया है। ये योगा में मेरा एक पार्ट है। योगा ये हमें मैत्री रखनी है लोगों के थ्रू, लेकिन हमें गॉसिप्स में इन सब चीजों में बातों में नहीं लगना। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू समथिंग फॉर मैनकाइंड। तो वो मैं उस चीज पे ज्यादा ध्यान, अगर मैं जब भी फ्री होता हूँ आई रीड बुक्स, बुक्स पढ़ना शुरू करता हूँ। तो प्लीज मुझे मेरी हेल्प करिए, मेरे को
जीवन में कुछ करना है, इसीलिए कुछ अभ्यास में लगा हुआ हूँ। चलिए, अब मैं इसी पोज में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप कहें कि ये पोज तो मेरे से लगता नहीं, इजी कर लीजिए बॉडी को, जो भी आप इजीली कर सकते, इतना आप कर सकते। ठीक है, मुझे पता है सबके अपने अपने स्ट्रेस लेवल है, सबकी अपनी। सिर्फ बॉडी को सीधा बैठेंगे, झुकना नहीं है आगे जब तक बताया नहीं जाएगा। बिल्कुल कमर सीधी रखें, गर्दन पीछे ले जा सकते हैं अपनी मर्जी से, आगे नहीं लाएंगे अपनी मर्जी जब तक बोला नहीं जाए। ठीक है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, मैं देख रहा हूँ आप सब मानते हैं मेरी बात, प्लीज इसको मानिएगा। नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदे के लिए ही किया जाए। अब सांस भरेंगे, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, राइट, डीप इनहेल, फॉरवर्ड, सांस भरी, लेफ्ट साइड, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल फॉरवर्ड, सेंटर, रिलैक्स, विश्राम। इसमें भी रिलैक्स जरूर करना है, और इसमें हीट नहीं जनरेट होती बॉडी में। आप इसको पीरियड डेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं। घबराइएगा मत, इसके बहुत फायदे हैं आपकी आंखों पे, आपके फेस पे, आपके टीथ पे, टंग पे, ईयर्स पे। इसका इतना लाभ है कि गिनती खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर एक यही क्लोज हो। ठीक है, सो जस्ट करिए जितना आप इजली करें। सांस भरेंगे आप, गर्दन आप, सांस छोड़ेंगे नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, आंखें खुली रहेंगी, रिलैक्स, होल्ड। विश्राम करेंगे, विश्राम करना भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रिलैक्स देंगे, क्योंकि मेरी बॉडी में और हर इंसान की बॉडी में बहुत फर्क है। किसी को कभी भी कंपेयर मत करें कि ये इतना कैसे कर लेता है, भाई कैसे कर सकते हो, मैं कैसे कर सकती हूँ। जितनी अपनी क्षमता अलाउ करती है, बॉडी अलाउ करती है, उतना ही करें बस। सिंपल सा फंडा, डू इट एज पर योर कन्वीनियंस एंड एबिलिटी टू डू। ठीक है, चलिए, अब सांस भरेंगे, करेंगे ब्रीदिंग के साथ ही। एक सांस भरेंगे, गर्दन को रोटेट करेंगे राइट साइड अप, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे अपवर्ड, फिर एक्सहेल करेंगे डाउन। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे कोई भी, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, जिम्मेवारी क्या है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, होना भी नहीं चाहिए। अपनी सोच के समझ के इतना बोल रहा हूँ, इतने कॉन्ट्रा बता रहा हूँ, शायद ही कोई टीचर बताया, शायद ही कोई आप योगा में आप ज्वाइन करके ये सीख पाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, फिर यहीं से इनहेल अप, लेफ्ट से करें, फिर एक्सहेल डाउन, राइट से डाउन, वापस इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ब्रीदिंग के साथ करेंगे, नसों में कोई समस्या नहीं है। अब हम इसका
जो बाकी की 3 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं, वो कर रहे हैं। गर्दन को सामने की ओर रखेंगे और राइट साइड की ओर करेंगे। सांसें नॉर्मल भी रख सकते हैं, इनहेलेशन में होल्ड कर सकते हैं। गर्दन को सिर्फ राइट साइड पर, फिर सेंटर, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, एकदम आवाजें आएंगी गर्दन में। फिर सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। जब भी टाइम मिले उनकी गांठ बांध के रखिए, ये मुझे करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप जो आपको चीज सिखाई जा रही है उसका कितना बेनिफिट है। रिलैक्स करें। अब हम अपनी जॉ लाइन, जो लोअर जॉ है, जो नीचे का जबड़ा है, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे, लिफ्ट अप करेंगे लाइक दिस। देखिए, ध्यान से देखिए, शायद मेरे को लग रहा है लोगों को क्लियर नहीं है। मैं एक बार कैमरे को अपने हैंड में ले लेता हूँ। देखिए, जब इसको करना है, सांस भरिए, एक्सेल। हेमा जी करिए मेरे साथ प्लीज, एंड बेंड फॉरवर्ड नहीं करना। हेमा जी फ्रॉम रजौरी गार्डन, प्लीज करिए। फिर रिलैक्स, 5 टाइम्स करना है। तो दीप्ति जी करिए, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्लीज पैर को आप कैमरे से दूर रखिए। नहीं नहीं, गर्दन की मूवमेंट नहीं है, गर्दन की मूवमेंट नहीं है, ये आपके लिए भी कराया जा रहा है। कैसे कर रहे हैं, मेरी को ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो कैसे, देखो मैं जॉ लाइन, मेरी लोअर जबड़ा है, इसको ऊपर की ओर खींचूंगा। देखिए, नहीं, एक मिनट, देखिए, डाउनवर्ड से अपवर्ड लिख रहा हूँ, गर्दन सामने, रिलैक्स। लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचते हैं। लोअर जॉ को जब खींचेंगे ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो पीछे वाला जॉ है, ऊपर वाले जॉ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए, ट्राई करिए। प्रतिज्ञा जी, आप, अर्चना जी कैमरा ऑन करिए। नमस्ते पिंकी जी। रिलैक्स, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जब मैं वीडियो देख रहा था, उसमें यही बता रहे हैं कि आंखों में असर करता है, बोलने में असर करता है, बहुत सारी चीजें बता रहे थे। लेकिन हम इन चीजों से सबसे परे हैं। तो ये अभ्यास आपको जरूर करना है। ये जो गर्दन वाले, जब भी टाइम मिले, दोपहर के टाइम, सुबह शाम, क्लास हो ना हो, आपको ये जरूर करना। चलिए, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दोनों हाथों से। इसमें हाथों का अलग बताया गया है और शोल्डर्स का अलग बताया गया है। ठीक है, जब हम हाथों की करेंगे तो दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पहले राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। राइट इनहेल आप, लेफ्ट में हैंड बिल्कुल फ्लोर पे रहे या मेरी जंघा पे रहेगा, और मैं खड़े होके कर रहा हूँ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एकदम नीचे नहीं लेके आएंगे, अब रोकेंगे बीच में। आप बिल्कुल सीधा, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हिमा जी प्लीज ट्राई। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? आई थिंक अगर कोई इशू हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा कि यू कैन हियर मी और नॉट। आप अगर क्लास के दौरान अगर डिवाइस से ही कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा कि इससे इशू आ। अब हम
लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट हैंड को फ्लोर पे रखें क्योंकि हम बैठ के करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, विश्राम। अब दोनों हाथों से करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, विश्राम। विश्राम में भी पूरा टाइम नहीं है। अब इसमें रोटेशन है, जो ये शोल्डर मूवमेंट में आ गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। ठीक है, पहले राइट हैंड से करेंगे, अंगूठा अंदर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड पे ही रख देंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, बैठ करके बता रहा हूँ आपको, खड़े होके तो बहुत इजीली हो जाता है। एक सांस भरेंगे एंड जितनी देर सांस होल्ड होती है उतनी ही रोटेशन कर। होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल, रिलैक्स। ठीक है, दोबारा अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, होल्ड, मूव, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, रिलीज लाइक दिस, पीछे ले जाके छोड़ दे। कोई तनाव आया, कुछ आया तो वो इसमें क्लियर हो। सेम हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज, रिलीज, रिलैक्स। राइट हैंड को भी रिलैक्सेशन है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कमर गर्दन सीधी है, बेंड फॉरवर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से दोबारा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। रिलीज। भाई शरीर आपका है, आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कोई ना कहीं दब हुई हो, और अगर वो रिलीज हो जाती है, उसमें वो ठीक हो जाती है, तो आपको इफेक्ट और जल्दी आने लगे। इसलिए गर्दन की कढ़ाई आ रही है, समस्या नीचे है, अंडरस्टैंड, बट ऊपर से भी इसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोनों हाथों से रिस्ट योगिक फिस्ट बनाएंगे, एक सांस होल्ड करें, क्लॉकवाइज, 20 क्लॉकवाइज करेंगे। दोबारा अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, 90 क्लॉकवाइज, रिलीज। कि जो लोग ये अच्छी तरह नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। इसका हम एक और इजी पोज आपको कराएंगे, वो करा रहा हूं। क्या है, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे। ठीक है, ठीक है, पहले हल्का सा पीछे ले जाएंगे, तभी हम डायनेमिक कर पाएंगे ना। अगर हम हमारे कहीं ना कहीं कोई तनाव आ गए तो उसका जिम्मेवार कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करना अपनी क्षमता अनुसार है। पीछे ले गए, अब आगे लाके मिलाया आराम से, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब इनहेलिंग के साथ पीछे होल्ड, अब एक्सहेलिंग के साथ सामने। अब क्लॉकवाइज करेंगे, घुमाएंगे, इनहेल,
exhale, bend downwards, inhale up, exhale down, 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 inhale up, exhale down. अब एंटी क्लॉकवाइज, सेम, इनहेल अप, पीछे से आगे, हाथ शोल्डर पे रहेंगे, रिलैक्स, विश्राम। थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज करेंगे तो वो वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेंगे, ऐसे रब करेंगे। पहले वार्म अप है ये, फिर ऐसे दोनों हाथों से ऐसे करेंगे, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को इधर से एक्टिवेट करेंगे। जब बैठेंगे तो अपनी रिस्ट को मिलाएंगे। कोई कंपटीशन मत करिएगा कि इससे इतनी बारी हो पा रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपनी क्षमता अनुसार ब्रीदिंग नॉर्मल, साइडों में, चेंज। हाथों को थोड़ा सा ऐसे चलाएंगे। राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड से फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स को पीछे थोड़ा सा लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, डाउनवर्ड, इनहेल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड हो गई। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को करेंगे, डाउनवर्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब दोनों हाथों को हिलाएंगे ऐसे ऐसे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके घुमाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग नॉर्मल। अपने फिंगर्स को थोड़ा सा कर लीजिए रोटेट, आप कर लीजिए, रेडी कर लीजिए बॉडी को। अब हम डायनेमिक करने जा रहे हैं। वेदर हॉट है, भस्त्रिका नहीं होगी। डायनेमिक से ही हम तीनों चीजें कर देंगे। रिलैक्स, रिस्ट को रब कर लीजिए। चलिए, अब हम कुछ आसन हैं। अभी मैं एक आसन की 1 मिनट किताब ही लेके आऊंगा। मैं आसन आपको बोलूंगा, आपको वो करने हैं। तो मैं फिर आपको ऑब्जर्व करूंगा, तो चेक करूंगा कि आप ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो करने हमें मैंडेटरी है, ठीक है। अभी हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। डायनेमिक ब्रीदिंग का मतलब है तीन चीजें। सबसे पहला बेनिफिट है हमारे चक्रास, जो 7 पावर स्टेशन बताए गए, ऊपर से नीचे की ओर हम ध्यान देते हुए आएंगे। मैं आपको लोकेशन बताते हुए आऊंगा, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग इसमें आपको नॉर्मल रखनी है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अब देखिए, मैं बैठ के भी आपको एक राउंड बता दूंगा, और जो चीज खड़े होके होती है वो खड़े होकर, ठीक है। आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करना है, लेकिन कोशिश करनी है, करना है। पहली चीज हो गई आपके चक्रा, सबको करना है। सेकेंड है, इसमें आपका ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, जस्ट लाइक भस्त्रिका। इसलिए मैंने कहा कि भस्त्रिका की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तीनों चीजें इसमें काउंट होती है। अब जस्ट लाइक सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का भी यही मतलब है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा बैठेंगे, जैसे किसी भी स्टेबल पोज में, गर्दन को पीछे लुढ़का,
रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सेल, रैपिड इनहेल एक्सेल, जैसे हम भस्त्रिका में करते हैं सेम चीज। लंबा गहरा सांस भरिए, गर्दन पीछे, नाउ स्टार्ट। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है, वो अभी चेंज नहीं हुए हैं, अभी दीप्ति जी नहीं कर सकती, वो कर भी नहीं रही, शायद उनका ऑफ है अभी। वो ये नहीं करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग, ध्यान रखिएगा। हम अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान दे रहे थे और अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर चुके। कुछ क्षण का रेस्ट लीजिए। अब सामने की ओर देखेंगे या हम अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। आईज क्लोज कर लेंगे, इस पे ध्यान दीजिए, आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों आईब्रोज के सेंटर के अंदर, ठीक है। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखा हुआ है, बॉडी स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट, लंबा गहरा सांस भरेंगे, इनहेल आप, स्टार्ट। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, जैसे हम भस्त्रिका की जो फाइनल स्टेज में करते हैं वो सेम मूव है, लेकिन इसमें हम चक्रास पे ध्यान दें। अब गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हमारा एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। लोग इसको बीमारी कहते हैं, बीमारी है नहीं, ये इम्बैलेंस हो जाता है। इसको बैलेंस करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट। तो इस मूव से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या है, आप गर्दन को पीछे ले जाके इनहेलिंग एक्सहेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। या गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं अगर सर्वाइकल इशू नहीं है तभी। तो गर्दन को पीछे ले जाएंगे एंड रैपिड इनहेल रैपिड एक्सहेल, आईज ओपन और आईज क्लोज अप टू यू, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट थर्ड स्टेज ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस भरें, होल्ड करें, रिलैक्स करें। अब हम फोर्थ स्टेज करने जा रहे हैं। फोर्थ स्टेज क्या है, हमारा अनाहर चक्र, हृदय के पीछे, हमारे हार्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। अनाहर चक्र, हार्ट चक्र, ये 24/7, जब तक जीवन है, जब तक प्राण है, तब तक ये वर्क, ये प्राणों में भी आपकी एक्टिवेशन देगी। ये पंच प्राण आपको बताए थे मैंने, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए कुछ मूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं खड़े होकर करूंगा, आप बैठ करके भी कर सकते हैं, वो भी बताया था कैसे करना है। वज्रासन में या किसी भी आसन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप कैसे करना है। इसलिए मेरे लिए तो रोज की क्लास एक की तरह है कि भाई डेली एक्सप्लेनेटरी ज्यादा है, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, गलत चीज का अभ्यास का फायदा नहीं। अब देखिए, इसके लिए मैं इस पोज में हूँ, वज्रासन में। ये दीप्ति जी आप अभी नहीं करेंगी, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे भैया ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चलिए, सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी पर, इनहेल, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अब मैं इसको खड़े होके बता रहा हूँ आपको, खड़े होके कैसे करना है।
थोड़ा सा गैप लेंगे पैरों में, लंबा गहरा सांस भरेंगे। आप पीछे जाएंगे, अपर पार्ट ऑफ दी स्पाइन को पीछे लेकर एंड दोनों हाथों को यॉगिक फेस बनाएंगे। इनहेल एक्सहेल मूव फॉरवर्ड, फिर इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, विश्राम। जल नीति वाली ड्रॉपलेट्स अभी भी आई। रिलैक्स करें, या आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। बैठ के कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैं वज्रासन में आपको बता रहा हूँ। दोनों पैरों को हल्का सा साइडों में खोल, ठीक है। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं और जैसे हम अग्नि सार में करते हैं उस तरीके से करें। तो पीरियड डेज में ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। मैं खड़े होके करूंगा, अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट। मणिपुर चक्र का है 72,000 नाड़ियों का मिलने वाला केंद्र, हमारी नेवल के पीछे रीढ़ की हड्डी। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स करें, विश्राम करें। अब जो मूव है इसकी मेरे से आप सब लोगों को एक समझ लीजिए बहुत बड़ी दरखास्त है कि इस रिक्वेस्ट को आपने फॉलो करना। ये सबको मैंडेटरी करना ही करना है, ठीक है। कि करना कैसे है इसको आप आराम से समझिए। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप कर दीजिए। ठीक है, आप मैं ऐसे पोज कर लिया है। अब ये टाइगर पोज है, मैं बेड पे अगर बैठा भी हूँ तो भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सिर्फ गर्दन को ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आना। एक्सहेल अप एक्सहेल डाउन। स्टार्ट करेंगे। इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। अब मैं टाइगर पोज में प्रॉपर आ गया हूँ, स्टार्ट करने लगा हूँ। इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ये सबको करना है, ठीक है। अब मैं दोनों हाथों को जमीन पे रख दूंगा और अपने माथे को भी जमीन पे रख दूंगा। आराम से नींद, आराम से रिलैक्स करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी रूट है, रूट ऑफ द बॉडी, रूट चक्र है। विश्राम करेंगे। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जो मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर है। आई क्लोज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर।
ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, आईब्रोज के सेंटर, और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। लंग्स कंप्लायंस क्या है? हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग का अभ्यास कंप्लीट हो चुका है, अपने पुलिस सब लोगों ने किया है। सिर्फ उन लोगों को वर्जित था जो अभी पीरियड डेज में जो कॉन्ट्रा के लेवल पे आते हैं, उनको नहीं करना। अब इसमें क्या है, एक लंग्स कंप्लायंस करते हैं हम, इसमें ड्यूअल बेनिफिट उठाते हैं। इसमें क्या है, एक ही सांस का अभ्यास, ठीक है। दोनों हाथों को उल्टा ऐसे मिलाना है, पहले एक सांस भरनी है, मुंह को खुलाना है, फिर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करना, ठीक, आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, पहले दोनों नासिकाओं से सांस भरिए, दोनों को उल्टा ज्वाइन करिए, मुंह को फुलाइए, स्टार्ट। लेफ्ट, राइट, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। मैं वो नोट्स लेके आ रहा हूँ जो आपको करने हैं, कुछ एक पॉइंट्स हैं उसमें, वो बहुत जिंदगी में काम आने वाले। देखिए, ताड़ासन है जो लोग खड़े होके करते हैं तो उसमें पंजों को लिफ्ट अप करते हैं, ठीक है। पंजों को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं ऊपर की ओर। दिस इज ताड़ा। कि अभी मैं अर्ध पद्मासन में बैठा हूँ, ठीक है। देखिए, इस तरीके से आपको सांस भर के होल्ड करना। ये हम मैंडेटरी है, हम रोज करते हैं ऑलमोस्ट। वी ट्राई आवर बेस्ट, जब हाथों की एक्सरसाइज कर रहे थे तब करते हैं। आज हम सीधा डायनेमिक पे आ गए थे, धीरे से रिलीज करते हैं। जब खड़े होके करते हैं तो पंजों का स्टैंड पे खड़े होंगे और किसी का सपोर्ट लेंगे। तो आप देखिएगा, इसमें इतनी ताकत है, इतनी वो है, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, आपके शरीर में ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसके बहुत रेयर कॉन्ट्रे हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट आसन है। वृक्ष आसन, वो जो वन एक पैर पे जो खड़े होके मैंने एक दिन करके दिखाया था, कहें तो मैं एक बारी ताड़ासन रियल करके दिखा देता हूँ और एक बार वृक्ष आसन भी आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ एक इसमें आसन है जो मैं अवॉइड करता हूँ जी। पहले ऐसे खड़े हो गए, किसी का सपोर्ट ले लिया, ठीक है। ये ताड़ आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं। देखिए, जब मैंने दोनों पंजों के स्टैंड पे आ गया हूँ, ऊपर हो गया मैं, ठीक है। अगर मेरे से नहीं सपोर्ट लिया जा रहा तो मैं सपोर्ट ले सकता हूँ। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया सामने की ओर, सांस भरा, अप, होल्ड, क्वेश्चन होल्ड करें, एक्सेल, रिलैक्स, ठीक है। इसके 3 to 5 राउंड सबको करने चाहिए। हम एक बार और करेंगे। पंजों के स्टैंड पे आ गए, इंटरलॉक किया। अगर आपने सिर्फ ताड़ासन कर लिया तो दैट मीन्स यू हैव डन द कंप्लीट फुल एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। बस, अब बैठे बैठे कर रहे हैं तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। होल्ड करेंगे, एक्सेल, रिलैक्स करेंगे, ठीक है? ये हम करते हैं। अब मैं आपको करने जा रहा हूँ वृक्ष आसन। वृक्ष आसन में आपको वॉल का सपोर्ट लेना पड़ेगा, किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी करिएगा। मेरे को देख करके आप गलत मत करिए या कुछ, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन सेशन है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले मैं अपने
राइट पैर को लेफ्ट पैर की नीज पे रखूंगा। ठीक है, अब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, सामने की किसी भी एक चीज को देखूंगा, दोनों हाथों को ऊपर ले जाऊंगा, बैलेंस को बनाया, इनहेल, होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये अब जो मेरे लेफ्ट पैर पे प्रेशर पड़ रहा है वो मुझे पता है, पहले दो पैरों पे बटा हुआ था, अब सिंगल पैर पे हो गया। सेम चीज, मैं पैर को नीचे, हाथ को नीचे चेंज करूंगा। अगर मुझे सपोर्ट की जरूरत है तो मैं वॉल का या किसी भी चीज का ले लूंगा। अब मैं सेम चीज अपने राइट पैर, राइट पैर पे पूरा जोर लाऊंगा, हाथों को ज्वाइन करूंगा, होल्ड करूंगा। ये आसन बताया गया है, सबको करने हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है और जो रक्त का संचार है वो नॉर्मल होता है। धीरे से रिलीज, पैर को रिलीज, हाथों को नीचे। ठीक है, ये एक आसन हो गया। अब इसमें और आसन बताए गए हैं, हस्तोद्धान, वो अभी हमने डायनेमिक ब्रीदिंग की थी उसमें कर लिया। अर्ध चक्र था वो पीछे की ओर जो हम गए थे, कटी पीछे की ओर था, त्रिकोण हो गया। अब हम जो दंड आसन करते हैं, एक दिन बात हो रही थी हेमा जी से, कहते हैं दंड मतलब क्या हुआ, दंड मतलब डंडा। इट इज नॉट दंड, दैट पनिशमेंट नहीं है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी होना चाहिए योगा। तो ऐसे इस उस इजीनेस में करेंगे तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। हमें तो खाना भी बताया है, मैं अब खाना कहेंगे तो खाना भी पढ़ के बता दूंगा इसमें क्या खाना है। एक दिन डाइट वाला रख लेंगे। ठीक है, डाइट वाला टॉपिक रख लेंगे कि जो योग करते हैं उनको क्या खाना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, उसमें मित्रता भी आ जाती है, मैत्री किन से रखनी है, दोस्ती किससे रखनी है। चलिए, अब हम एक ऐसा आसन करने जा रहे हैं, एक तो वज्रासन में आ गए हैं, अब दंड आसन से स्टार्ट करेंगे। दंड आसन में आपको पैरों को साइडों में खोल लेना। ये सब लोग कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रा नहीं है इसमें। सिर्फ इसका एक लॉजिक है, आपको पैरों में साइड में खोल लिया, कमर सीधी, बस हो गया, पैर स्टेबल है। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, आप पंजों को नीचे लेके जाएंगे, कंधों को अपनी तरफ लेके आएंगे, पंजों को नीचे, अपनी तरफ, नीचे, वापस, नीचे, वापस, नीचे, ऊपर। ठीक है, मैं पाँव के पंजों की बात कर रहा हूँ, फिंगर्स जो है। देखिए, ये मेरी फिंगर्स है, शायद विजिबल नहीं हो रही होंगी, अब चेक करिए। ये मेरे पाँव के पंजे हैं, इनको मैं अपनी तरफ लेके आ गया, फिर नीचे की ओर, कमर सीधी रहेगी। अब जब अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ तो मैं किसी ताल का सपोर्ट ले सकता हूँ, किसी क्लॉथ का सपोर्ट ले सकता हूँ। आप कहेंगे मुझसे नहीं हिलता, नहीं होते तो, लेकिन ऐसे मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया और अपनी तरफ खींच लिया। देखिए, मेरी कमर भी सीधी हो गई और मेरे पैर भी, पंजे मेरी तरफ आ गए। बस, होल्ड किया, धीरे से पंजों को नीचे की ओर ले गए, रिलीज कर दिया, फिर धीरे से वापस। अब जो करने जा रहे हैं, हम दंड आसन से ही अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, ऊपर नीचे, पैरों को साइडों में खोलना है और ऊपर नीचे करना है। फिर अब हम इससे अपना एक अभ्यास करने लगे हैं पद्मासन। पहले हम राइट पैर को अपनी तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और जो राइट हैंड है उसको पीछे ले जाएंगे और ऊपर से अपने लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे, ये, और पीछे की ओर देखेंगे। ये डेली अभ्यास करना चाहिए हमें। इससे क्या फायदा हुआ, मेरी स्पाइन ट्विस्ट हो गई, बॉडी स्ट्रेट हो गई। तो धीरे से लेफ्ट हैंड वापस आएगा, लेफ्ट हैंड पीछे। अब लेफ्ट पैर को अपनी तरफ लेके आया हूँ और राइट हैंड से मैं राइट लेफ्ट नी को, घुटने को
थोड़ा सा प्रेस करूंगा, गर्दन पीछे, कमर पीछे, कमर सीधी, धीरे से हाथ वापस। इसको वक्र आसन बोला जाता है। अब हम अपने पैरों की जो हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर फॉरवर्ड, जो पद्मासन हमसे ठीक से नहीं लग रहा, हम कोशिश करते हैं उसको ठीक करें। तो पहले अपने राइट पैर को अपनी तरफ ले आएंगे और राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे, ऐसे लॉक करेंगे। घुटने के नीचे की ओर मैंने हाथ को डाल दिया, कमर सीधी हो गई। ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड फ्री है, लेफ्ट हैंड से मैं ऊपर लिफ्ट अप करूंगा। ठीक है? अगर सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो लेफ्ट हैंड को आप पीछे रख दीजिए, करिए, अप एंड डाउन, रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब राइट हैंड से मैं घुटने को पकड़ूंगा और राइट घुटने को, और लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़ लिया राइट पैर के। ठीक है, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं, एंड ऐसे रोटेट करूंगा, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। हेमा जी, आप बेड पे बैठते हैं, इसको जरूर किया करें, रिजल्ट्स बताएंगे। दीप्ति जी, आराम से करना है, बहुत आराम से। अब मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, आराम से करना है, बहुत आराम से। ठीक से कैमरा एडजस्ट किया करें। आप इतनी इंटेलिजेंट हैं और आप ऐसे करते हैं, आप अच्छी तरह उसको सेट किया करें। बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल क्लियर नजर आनी चाहिए, एंड कोशिश करें कि फुल लेंथ क्लोथ्स पहने। जो आप लोअर पहनती हैं उसमें कोशिश करें कि पूरा पजामा हो। ठीक है, सॉरी, मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि ये एक तरह की पूजा है जो हम करने बैठे हैं। समटाइम्स मुझे भी पहननी पड़ती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं पहनता हूँ। तो समटाइम्स मेरे लोअर अगर नहीं ठीक है, साफ नहीं, तो हो जाती है। तो कोशिश करें फुल लेंथ क्लोथ्स पहने। सूट, सूट का जो लोअर होता है वो पहन सकती हैं आप, कॉटन के क्लोथ्स हैं और पूरी बॉडी कवर्ड है, प्लीज। अब मैंने राइट पैर को अपनी लेफ्ट थाई पे रख दिया। ठीक है, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे इंटरलॉक किया और अपने राइट घुटने को पकड़ लिया। अब धीरे से अपनी राइट चेस्ट की ओर लेके आए। हरप्रीत जी प्लीज करिए, और इसका फायदा उठाइए, चलने में कोई समस्या नहीं रहेगी, ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कोशिश करें हेडफोन्स पहन के भी ना करें, कोई स्पीकर ऑन कर दें, क्योंकि हेडफोन्स में आपका ठीक है कंसंट्रेशन अच्छी आ रही होगी, वॉइस अच्छी आ रही होगी, बट कोशिश करें कि हम इस अभ्यास को विदाउट हेडफोन्स वगैरह के पहन के करें, जो योगा है। फिर नीचे की ओर दबाएं, जितना इजीली रुक सकते हैं, फिर वापस इनहेल करके होल्ड, फिर एक्सहेल करके डाउनवर्ड, फिर इनहेल करके आप 3 बार जरूर करेंगे। रमनीत जी देखिए मेरे को, यस, घुटने लॉक कर लिया, तो अपनी चेस्ट ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ राइट पास, राइट हैंड राइट साइड, राइट चेस्ट, देन डाउनवर्ड स्लोली, डोंट पुश टू मच, दर्द नहीं देना बॉडी को। धीरे से कुशन होल्ड करें, ऐसे ही कुशन रुक जाए। ये जो बेड पे हैं उनको ये करना मैंडेटरी है। कोशिश करें कि इसको जरूर करें, इससे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में लचाहट बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, अब ये मैं सिटिंग आसन ही करा रहा हूँ ज्यादा। अब अपने लेफ्ट पैर को अपनी तरफ लेके आए। ठीक है, लॉक कर लिया मैंने लेफ्ट हैंड से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लॉक किया हुआ है। अब राइट हैंड मेरा फ्री है, अगर मेरा लेफ्ट हैंड नहीं उठता है, कंप्लेंट नहीं कर सकते, करना पड़ेगा अभी, हाँ। ठीक है, तो मैं अपना राइट हैंड का सपोर्ट ले लूंगा, धीरे धीरे मेरा लेफ्ट पैर चलने लग जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे विदाउट द सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नाउ रोटेट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
धीरे से लेफ्ट पैर को राइट हैंड से पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लेंगे, कमर सीधी, हल्का सा पैर को हिलाएंगे जैसे बच्चे को, बेबी को स्विंग करते हैं ना, सो जा, रेस्ट कर, ऐसे ही अपने पैरों को करेंगे। हेमा जी, मेरी आवाज, बातें बहुत बोरिंग लग रही हैं, नींदर आंधी पई है? जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप शोल्डर से कुछ प्रॉब्लम है तो पैरों की तो करें। चलिए कोई बात। अब दोनों हाथों से इंटरलॉक किया, ठीक है, एंड घुटनों को अपनी तरफ लेके आए, अपनी लेफ्ट चेस्ट की ओर। देखिए प्रेशर आ रहा है, प्रेशर नहीं आ रहा है, ये रिलीज हो रहा है प्रेशर। इसका बहुत बेनिफिट है, ये बेसिक है बिफोर डूइंग एनी प्राणायाम, ये पहले करना चाहिए। लेकिन हम जिस चीज को पहले करते हैं वो है वार्म अप। होल्ड किया, अभी हम आसन कर रहे हैं। फिर इनहेल अप, फिर एक्सेल डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, वापस दंडासन में आ जाएंगे, बैक को सपोर्ट, होल्ड, थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। अब पद्मासन में आ जाएंगे। अब एक दंड हो गया, सुखासन हो गया। सुखासन आपको पता ही है कि हम बिल्कुल ऐसे बेसिक जो बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल सिंपल रख के। पद्मासन ये है जिसकी अभी हमने प्री प्रैक्टिस की है, दोनों पैरों को। ये पद्मासन है। वज्रासन मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द डे कराया है। भद्र आसन, ये मैं आपको बता देता हूँ। भद्र आसन जो बटरफ्लाई पोज है उसको कहते हैं। ये सारा ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में फीड हुआ है, मुझे नोट्स की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा कि सामने नोट्स के थ्रू बता दूं ताकि आपको ये ना रहे कि कोई चीज मिस हो गई। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है एंड अपनी तरफ लेके आना है पैरों को, ठीक है, होल्ड करना है बस। ये हो गया भद्र आसन, बटरफ्लाई पोज। अगर इसको आप अप एंड डाउन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने हाथ दोनों अपने यहाँ रखे हैं। होल्ड करेंगे, स्ट्रेच आएगा, हल्की सी पेन होगी तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ये लेकिन ब्लेसिंग फॉर द किडनी, ब्लेसिंग फॉर द लेडीज, लेडीज के लिए बहुत फायदेमंद है ये, क्योंकि बहुत यूरिन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं लेडीज को, तो ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये आप सबको शेयर करिए, ये नॉर्मल लोगों को भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसीलिए आसन चलते आ रहे हैं। ये करेंगे तो समस्या नहीं होगी, अगर है तो बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी, ठीक है। के बाद वापस हम सुखासन में और पद्मासन में आते हैं। पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन हो गया। मंडूक आसन, हम मंडूक आसन हमने कल किया था। मंडूक कल या परसों हमने किया था। उसमें मंडूक में क्या है, हमें वज्रासन में आना पड़ेगा, पैरों को मोड़ लेना है। सारे करके दिखा देता हूँ आपको कि कोई मिस तो नहीं हो गया। हम इस तरीके से बैठ गए वज्रासन में, दोनों हाथों के अंगूठों को यौगिक फिस्ट बना ली, राइट साइड पे राइट हैंड से, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड ऑफ द नेवल। अब सांस भरेंगे, इनहेल, एक्सहेल करते जाएंगे, आगे की ओर झुकते जाएंगे, लेकिन गर्दन नहीं झुकेगी, गर्दन ऊपर रहेगी। मेरी पोजीशन देखिए आप, गर्दन ऊपर, कमर सीधी, होल्ड एज मच एज यू कैन। पैनक्रियास से इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हाथों को ज्वाइन करके रखेंगे, ऐसे खोल के नहीं रखेंगे, ज्वाइन, लाइक दिस। गर्दन सीधी, आंखें सीधी, ऊपर की ओर देखें, स्लोली रिलीज। एक बार और करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट, राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ द नेवल, दोनों हाथों को आगे की ओर बेंड करेंगे, गर्दन सीधी ऊपर की ओर, हाथों को ज्वाइन, क्लोज करेंगे, रिलैक्स, विश्राम। ये मंडूक आसन है, इसके 3 से 5 राउंड कर सकते हैं।
जिनसे ये नहीं होता उनको उत्तान मंडूक आसन करना, शुगर के लिए। आप अपनी फैमिली बताइए, पहले अपने राइट हैंड को ऐसे लेफ्ट शोल्डर पे लगाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके आएंगे और अपने राइट शोल्डर पे लगाएंगे, बस होल्ड करेंगे। इससे भी आपके पैंक्रियास पे, लंग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का सिस्टम फास्ट होता है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम आसनों से कुछ एक आसन ऐसे कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। शशांक आसन भी हम एक बारी मैं आपको करके बता देता हूँ। पश्चिम उत्तान, ये सब झुकने वाले आगे हैं। और एक गौमुख आसन जिसमें मेरा एग्जाम हुआ था, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा अभी। दोनों साइडों को, पैरों को साइडों में मिला लो, एंड ठीक है। अब धीरे से हाथों को आगे लेके जाते जाएंगे। दिस इज अ रिलैक्सिंग पोज। अब बेड पे बैठे हैं, नितंब नहीं उठेगा, बिल्कुल सीधे देखिए, माथे को जमीन पर, होल्ड करेंगे, धीरे से वापस, हाथों को वापस, एंड पैरों को वापस। अब एक भद्र, मेरा जिसपे एग्जाम हुआ था, जो मेरे को पोज बना, गौमुख आसन। गौमुख आसन कैसे करना है? अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। अब ये जो मेरा पैर है, इसको मैं सामने की ओर लाऊंगा, ऐसे घुमाते हुए। ये देखिए गौमुख। एक पैर मेरा इधर हो गया, एक मेरा इधर हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं अपने राइट हैंड को सेम पीछे लेके जाऊंगा, एंड लेफ्ट हैंड को भी पीछे लेके जाऊंगा और इंटरलॉक करूंगा। राइट साइड फ्लेक्सिबल होती है तो लोगों का ज्वाइन हो जाएगा। अगर नहीं ज्वाइन होता तो कोई बात नहीं, आप किसी क्लॉथ या हैंकी का हेल्प ले सकते हैं। आप सेम चीज वापस लाएंगे, हाथ को फिर इधर सामने लाएंगे। अब पैर चेंज करेंगे, लेफ्ट पैर को राइट नी पे रखेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे लेके पीछे की ओर लेके जाएंगे, और राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, गर्दन सामने, होल्ड करेंगे। दिस इज कॉल्ड गोमुख पोज। स्पाइन के लिए, बैक के लिए बहुत बेनिफिशियल है, शोल्डर्स के लिए, नेक के लिए, हाथों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। धीरे से वापस, अगर मुझे पेन होने लगी तो उसी टाइम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड गोमुख आसन। तो आप बताएंगे सबको कि हम ये आसन करते हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम है फिर भी हम करते हैं। मकर आसन जो मैंने आपको बताया है, जो लेट के होता है, वो भी मैं आपको करके एक बारी बता देता हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है सेशन, बट चलिए। मकर आसन जिसमें हम बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, माथे को आगे की ओर बेंड करेंगे, झुक जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे। दिस इज मकर आसन। दोनों हाथों को साइडों में, पैरों को साइडों में। हल्का सा हाथों का सपोर्ट लेंगे, और दोनों हाथों को साइडों में। ये भुजंग आसन है, इसमें बताया गया। सीधा, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स इन मकर आसन। इसमें दोनों हो गए हमारे, मकर आसन भी हो गया, भुजंग आसन भी हो गया। धीरे से वापस शशांक पोज में आते हुए पीछे की ओर, और रिलैक्स। कुछ एक आसन हैं जो हम अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। अब हम रिलैक्स करेंगे, नाड़ी शोधन करके हम ये सेशन कंप्लीट कर पाएंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, आप डोंट वरी। कोई सवाल जवाब है, कुछ पूछना है, ठीक है। कमेंट्स तो बड़ी जल्दी आती हैं, बट सवाल जवाब थोड़ा सा हेल्प करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में, एंड एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो आप पूछ सकते हैं।
अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। में नाड़ी शोधन का अच्छा अभ्यास करेंगे तो नाड़ी शुद्धि पे पहुंच सकते हैं। अभी नाड़ी शोधन ही करिए, इस मौसम में नहीं होता नाड़ी शुद्धि। ठीक है, तो कैसे करेंगे? राइट हैंड प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा ये है। अब राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दाई नासिका से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, close your left nostril, exhale from right, inhale from right, close your right nostril, exhale from left, inhale from left, close your left nostril, exhale from right, inhale from right, close your right nostril, exhale from left, continue inhaling, inhale in a count of 5 from your left nostril, close your left nostril, exhale 6 from your right nostril. Inhale from right in a count of 5. Close your right nostril, exhale 6 from left nostril. Continue 2 more rounds. Focus on your Agya Chakra. Do 1 more round. Now focus on your Agya Chakra. Close your eyes. Inhale as much as you can from your left nostril. Exhale double the amount from your right nostril. Now inhale as much as you can from right nostril. Then exhale from left as much as you can. Start. Focus on your Agya Chakra, eyebrows के center पर. स्लोली रिलैक्स। जीती जी आप कर सकते थे, सॉरी मैं बताना भूल गया, एकदम ध्यान कहीं और चला गया था। नेक्स्ट इज, अब आप उज्जयी प्राणायाम नहीं कर सकते। उज्जयी प्राणायाम में भी कहा गया है कि हीट जनरेट होती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो मेरे अभ्यास से। हम उज्जयी प्राणायाम 1 राउंड करेंगे, आप मत करिएगा प्लीज दीप्ति जी, या जिनको भी इसका कॉन्ट्रा यही है
बताया गया है वो फॉलो करना हमें अनिवार्य है, क्योंकि हमने प्लेज लिया है। हम गलत किसी को नहीं सिखाएंगे, किसी का गलत नहीं सोचेंगे। हम पूरे जो अष्टांग योग है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ यम और नियम फॉलो करें बस। जब आप वो दोनों पड़ाव पार कर लेंगे तभी आप अच्छी तरह मेडिटेशन कर पाएंगे, तभी आप एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है, मेरे ग्रुप के जैसे क्लिक करेंगे तो वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उनको आप फॉलो करेंगे। कोई भी एक रूल, कैसे भी किसी भी सिचुएशन में उसको आप पढ़िए। आप देखेंगे कि ये एक असली तरीका है जीवन जीने का। ठीक है, हम यही करने जा रहे हैं 1 राउंड। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाए और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के साथ। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। गले को माले माले मसाज करिए। हम ब्राह्मी प्राणायाम पे करते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस कराटेदार घोड़े जैसी आवाज काट। स्लोली रिलैक्स। अब हम एक दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। एक बार ओम चैंट करेंगे। फिर ओ शांति शांति शांति। ओम। अपने गुरुजन माता पिता इष्ट देव को नमन करें, बल बुद्धि विवेक की कामना करें। दोनों हाथों को रब करें और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें। फिर फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर एक बार रब कर लें। धीरे से आंखें खोल जाएंगे। अब मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ और एक मैसेज जरूर देता हूँ मैं। रोज का एक टिप समझ लीजिए, मैसेज है। मैं अनम्यूट करके रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। तो